भाई खिसियानी बिल्ली खंबा नोचेगी। जिस नीति पे चल रही थी भाजपा, यहाँ पे उनकी दाल गली नहीं। हमें लगता है कि उनका इंतजार खत्म होने का वक्त आ गया। उनके सपने साकार होंगे, शादियां होंगी, जो भी सपने थे वो सब पूरे। दो मजबूत लोग एक हो गए हैं तो निश्चित तौर पे वो रिजल्ट जल्दी देखने को मिले। जो कहते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध हमें इस मिट्टी की, उन्होंने इस मिट्टी को लेकर के हाथ में देश के हर संसाधन को बेच। भारतीय जनता पार्टी विलुप्त पार्टी के रूप और अभी भी जितनी भी उम्मीदें हैं वो कल तो घोषणा हो गई, 10 के बदले में 20। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए, आप सभी जान रहे हैं कि आज नए नए मंत्री बनेंगे। हमारे साथ रितु जायसवाल जी हैं। खुश कितना आज ये बताइए। बहुत खुशी का मौका है, ये भी पूछने की बात है। और ये बताइए, अब तो रोजगार मिल जाएगा क्योंकि कल गांधी मैदान में अनाउंस हो गया। बिल्कुल, सबने सुना ही है, कहाँ 10 लाख की बात हो रही थी, अब तो 20 लाख की घोषणा कर दी है। लेकिन इसके साथ साथ उधर भी पूछिए, जो 2 करोड़ का भी जो वादा, झूठे वादे को लेकर के आए थे और उसका अता पता लापता लोगों को भी ढूंढिए। हमारे से सवाल के साथ साथ उनसे भी पूछिए। जो भाजपा वाले हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं जब से सरकार बना है, क्या कुछ कह रहे हैं आपको मालूम ही भाई होगा। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचेगी। जिस तरह से उनके पोल खुले हैं, जिस तरीके से वो लोग की राजनीति चल रही थी, बिल्कुल अंग्रेजों की तरह कि पहले जिसके साथ गठबंधन करो उसी को खोखला करो और ख़त्म कर दो। जिस नीति पे चल रही थी भाजपा और उसकी पूरी प्लानिंग बन चुकी थी, जैसा हाल उन्होंने महाराष्ट्र में किया था वही सपना उनका झारखंड और बिहार को ख़त्म करने का था। लेकिन सबको पता होना चाहिए कि बिहार जो है ना प्रजातंत्र की जननी है, भूमि है। यहाँ पे उनकी दाल गली नहीं, उल्टा उनको जो स्टूडेंट्स तैयारी करते थे वो बहुत खुश लग रहे हैं। कल हम मुसल्लमपुर गए थे, वहाँ पे लोग बहुत खुश लग रहे हैं कि अब जो है रोजगार बहुत। हाँ, निश्चित तौर पे जितने दिनों से उनको जो एक इंतजार था, हमें लगता है कि उनका इंतजार खत्म होने का वक्त आ गया। उनके सपने साकार होंगे, बच्चों की शादियां होंगी, जो भी सपने थे वो सब पूरे जो रुकी हुई थी वो। हाँ, शादियां जो रुकी हुई थी, किसी को बहन की शादी करनी है, किसी को पिता का इलाज कराना है, एक बहुत तकलीफ झेला है उन लोगों ने। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन अब चूंकि हालांकि ऐसा नहीं था कि मुख्यमंत्री जी कोशिश नहीं कर रहे थे, कर ही रहे थे, पर अब 2 लोग अगर मजबूती से काम करेंगे, 2 मजबूत लोग एक हो गए, 2 मजबूत लोग एक हो गए हैं तो निश्चित तौर पे वो रिजल्ट जल्दी देखने को मिलेगा। चलिए, सारिका पासवान जी, आप बताइए कितनी खुश हैं आज? बस कुछ देर में नए नए मंत्री लोग शपथ लेंगे। देखिए, खुश तो हम वैसे हमेशा से रहे हैं। अलग बात है कि जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी, जो कि पूरे देश में झूठ बोलने वाली लोग हैं, जो हर जगह दावा करते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी पार्टी है, बावजूद इसके छोटे छोटे गठबंधनों में जाके सरकार चलाते हैं। इनके जो हम दो हमारे दो जो चलाने वाले देश को, जिन्होंने देश को ऑलमोस्ट बेच दिया, जो कहते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, जो कहते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध हमें इस मिट्टी की, उन्होंने इस मिट्टी को लेकर के हाथ में देश के हर संसाधन को बेच दिया। रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, तेल बेच दिया, मतलब बचा क्या है भाई? जमीर बेच दिया, ईमान बेच दिया, झूठ के पुलिंदा खड़ा कर दिया इन्होंने। तो ये सरकार टिकने वाली कहाँ थी? आप हम देख लीजिए, हम हमेशा से कहते आ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी झूठ के बल पे लोगों को बरगला करके, ठग करके सत्ता में आई और आज देखिए क्या हशर हुआ। हम कहते थे, पुराने स्टेटमेंट देख लीजिए, बहुत ज्यादा दिन आप सत्ता पे काबिज नहीं रहोगे, अनंत और शाश्वत नहीं, और झूठ की खेती बहुत ज्यादा दिनों तक आप कर नहीं पाओगे। क्या हुआ? अंत तक उनको निकलना पड़ा और अब देखिए आने वाले टाइम में ये हाशिए पे पहुंच जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी विलुप्त पार्टी के रूप में आपको जानी जाएगी, क्योंकि इन्होंने जितना देश की जनता के साथ छल किया है, स्वतंत्र भारत में कोई दूसरी पार्टी ने किया नहीं है। ये भी कह रहे हैं कि बस बोलने से नहीं होगा। नीतीश कुमार कल ऐलान कर ही दिए हैं कि 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार। हम जो बोलते हैं हम वो करते हैं। आप सोच लीजिए, 2 करोड़ कहाँ गए, 15 लाख रुपए कहाँ गए, काला धन लाने वाले थे वो कहाँ गए? आपने कहा था कि हर गरीब को एक एक घर मिलेगा। कल आपने 76वां स्वतंत्र दिवस मनाया, आपने कहा था, मतलब दिल्ली के लाल किले से आपने संबोधित किया तो कहा था कि मतलब 2000 जब हम लोग 76वां मनवाएंगे स्वतंत्रता दिवस, तो हर इंसान के, हर एक गरीब के पास एक अपना घर होगा। कहाँ है? गरीब के पास घर नहीं है। झंडे उन्होंने लगाए, झंडे उन्होंने लगाए, देश से प्यार है उनको, भारत माता से प्यार है। इसके लिए हमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी लोगों की जरूरत नहीं है आश्वासन की कि आप देशभक्त हैं कि नहीं। हम हैं देशभक्त, हम झंडे लेके घूमेंगे, दौड़ेंगे, भारत माता की जय बोलेंगे। लेकिन आप बताइए ना, आपने क्या किया? आपने भारत माता को बेच दिया। आप लोग भी स्टूडेंट्स में रही हैं, अब तो स्टूडेंट्स लोग बहुत गदगद हो जाएंगे। देखिए, बेरोजगारों को बहुत उम्मीद थी हम, और यही कारण है कि राष्ट्रीय जनता दल को नंबर 1 की पार्टी बन करके उभारा बिहार की जनता ने, और अभी भी जितनी भी उम्मीदें हैं वो कल तो घोषणा हो गई, 10 के बदले में 20। तो निश्चित रूप से बहुत खुश हैं लोग, और जिस उम्मीद के साथ उन्होंने वोट किया था हमें, आज उनकी वो उम्मीद पूरी हो गई। और आने वाले समय में और भी जितनी उम्मीदें वो सब पे माननीय तेजस्वी यादव जी निश्चित रूप से काम करेंगे। यंगस्टर्स पूरे खुश रहेंगे, बहुत यंगस्टर्स पूरे खुश रहेंगे सब लोग। निश्चित तौर पे कोशिश तो पूरी रहेगी।
कोशिश पूरी रहेगी। चलिए देखिए, रितु जायसवाल जी हमारे साथ थी और सारिका पासवान जी हमारे साथ थी, राजभवन के बाहर पहुंची हुई हैं। साफ कह दिए कि जितनों का शादी रुका हुआ था, रोजगार नहीं मिल रहा था, बेरोजगार थे, वो तैयार हो जाएं, अब शादी भी होगा और नौकरी भी मिलेगा। और दोनों लोग क्या कुछ कहें वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।